तो आज हम लोग फिजिक्स के प्रश्न उत्तर को करेंगे। क्लास 10th लेसन होगा 3। खड़े हो जाइए। विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस पथ से होकर आवेश का संचरण होता है विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा बताइए। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में आवेश का परिमाण है। विद्युत धारा के ऐसे मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश। क्या विभव धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है? हाँ, विभव धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? श्रेणी क्रम। बैठिए। बताइए, एम्पियर वोल्ट एवं मोल नामक मात्रक में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह एक कौन है? वोल्ट 2 एम्पियर और ओम के दोनों का गुणज है। एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? श्रेणी क्रम में। एमीटर तथा वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध होता है? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का ऋण आवेश होता है। विद्युत धारा की मात्रा का परिभाषा। जब कोई आवेश 1 सेकंड में जितना प्रवाहित होता है उसे एम्पियर के पदों में व्यक्त किया जाता है। अतः 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड। विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है? विभव और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस पथ से होकर आवेश का संचरण होता है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। बैठ जाइए। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा बताइए। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस पथ से होकर आवेश का संचरण होता है विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के ऐसे मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। विभव और विभवांतर के ऐसे मात्रक। विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। बैठे। विभव और विभवांतर के ऐसे मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस पथ से होकर आवेश का संचरण होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। विद्युत धारा के ऐसे मात्रक। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा। किसी चालक के जब कोई आवेश 1 सेकंड में जितना प्रवाहित होता है उसे एम्पियर के पदों में व्यक्त किया जाता है। अतः 1 एम्पियर = 1 कूलम / 1 सेकंड। बैठिए। विभव और विभवांतर के ऐसे मात्रक। विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस पथ से होकर आवेश का संचरण होता है विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा। जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर विद्युत धारा के ऐसे मात्रक। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। बैठिए। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश। विद्युत धारा की मात्रा का परिभाषा। एम्पियर। क्या विभव धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है? हाँ, विभव धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम? श्रेणी क्रम। बैठिए। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? 1.6 × 10⁻⁹ विद्युत धारा की मात्रा का परिभाषा बताइए।
विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? विभव और विभवांतर में बैठिए। विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या है? विभव और विभवांतर का ऐसा मतलब जूल प्रति कूलम होता है या वह इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19। विद्युत धारा की मात्रा का परिभाषा? जिस पद से होकर आवेश का संचार होता है उसे विद्युत परिपथ। बैठिए। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? 1.6 गुणे 10 माइनस 19 कूलम। 10 के पावर -19। विद्युत धारा की मात्रा का परिभाषा? जब कोई आवेश क्या विभव धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है? हाँ, विभव धनात्मक और ऋणात्मक शून्य हो सकता है। बैठिए। एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में एमीटर तथा वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है? वोल्ट मीटर का। एम्पियर वोल्ट एवं ओम नामक मात्रक में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, उनमें वह कौन सा है? वोल्ट दोनों का गुणज है। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19। बैठिए। विभव और विभवांतर की ऐसे मात्रा क्या है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस पर से आवेश का संचालन होता है उसे विद्युत परिपथ। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा बताइए। किसी चालक अनुप्रस्थ तार को पार करने वाले विद्युत धारा की ओर प्रवृत्त उस अनुप्रस्थ तार से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण। बैठिए। विद्युत धारा की ऐसे मात्रा क्या है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा एम्पीयर होता है। विभव और विभवांतर की ऐसे मात्रा? विभवन और विभवांतर का ऐसा ही मात्रा जूल प्रतिरोध वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस पद से होकर आवेश का संचालन करता है विद्युत परिपथ कहा जाता है। बैठिए। विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या है? विभव और विभवांतर का ऐसा ही मात्रा जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस पद से होकर आवेश का संचरण होता है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा? जब किसी चालक अनुप्रस्थ काट से होकर उस अनुप्रस्थ काट से होकर विद्युत धारा की ऐसे मात्रा? विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। बैठिए। विभव और विभवांतर की ऐसे मात्रा? विभव और विभवांतर का विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? बैठिए। विभव और विभवांतर के ऐसे मात्रक बताइए। विभव और विभवांतर का ऐसा एक मात्रा समान। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस पद से होकर। बैठिए। खड़ा हो जा। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों को विभिन्नताओं को आसानी से समझने के लिए जीवों का वर्गीकरण जरूरी है। आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव पृथ्वी पर अवतरित हुए उसे आदिम जीव कहते हैं। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है? मोनेरा को प्रकृति सूक्ष्म जीव के रूप में अलग किया जाता है। शैवाल को किस विभाग में रखा गया है? शैवाल को पादप जगत में रखा है। ब्रायोफाइटा की एक विशेषता बताइए। संघ पारीफेरा का 2 उदाहरण। बैठिए। संघ पारीफेरा का 2 उदाहरण बताइए। स्फिंजा और साइको। शैवाल को किस विभाग में रखा गया है? शैवाल को प्लांटिक और पादप विभाग में रखा गया है। ब्रायोफाइटा में एक विशेषता बताइए। ब्रायोफाइटा नाम और छायादार स्थान पर उगने वाले छोटे और हरे पौधे हैं। आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव पृथ्वी पर अवतरित हुए उसे आदिम जीव कहते हैं। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया?
मोनेरा को प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव के रूप में प्राचीन जगत में रखा गया है। बैठिए। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों के विभिन्न समूह जीवों के विभिन्न विभिन्नता का आदिम जीव किसे कहते हैं? जो जीव शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित लेता है उसे आदिम जीव कहते हैं। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया? मोनेरा को प्लाटिन जगत बैठिए। बैठ। शैवाल को किस विभाग में रखा गया? शैवाल को पादप जगत में रखा है। ब्रायोफाइटा की एक विशेषता बताइए। पारोफाइटा का एक विशेषता, जो जीव आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित हुए उसे आदिम जीव कहते हैं। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया? पारोफाइटा की जगह। बैठिए। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों को विभिन्नता को आसान बनाने के लिए जीवों के विभिन्नता को आसान बनाने के लिए जीवों का वर्गीकरण जरूरी है। आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव पृथ्वी पर अवतरित हुए उन्हें आदिम जीव कहते हैं। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया? मोनेरा को प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों के प्रयोग में अलग किया गया है। बैठे। शैवाल को किस विभाग में रखा गया? शैवाल को पश्चिम या पदार्थ रूप में रखा गया है। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? बैठो। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों का विभिन्नता का अध्ययन को आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव अध्ययन। बैठो। याद नहीं। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया? मोनेरा को पायरोफाइटिक और सूक्ष्म जीव के प्राचीन जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों का अध्ययन को आसान बनाने के लिए बैठे। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों की विभिन्नता के अध्ययन को आसान बनाने के लिए उन्हें आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव अवतरित होता है उसे आदिम जीव कहते हैं। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया? मोनेरा को प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव के रूप में प्राचीन जगत के रूप में अलग किया गया है। बैठो। शैवाल को किस विभाग में रखा गया? शैवाल को प्लांटी या पादप जगत में रखा गया। ब्रायोफाइटा की एक विशेषता बताओ। ब्रायोफाइटा नम और छायादार स्थानों पर उगने वाले छोटे पौधे हैं। संगपारी फेरा का दो उदाहरण। साइकन और आस्पंजाइलम। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों के अध्ययन को बैठे। आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित हुए उसे आदिम जीव कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए जीवों के। बैठे। आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव धरती पर रहते हैं उसे आदिम जीव कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों को मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया? मोनेरा को कौन याद करके रखे? बैठो। इधर कौन कोई याद? आदिम जीव किसे कहते हैं? जो जीव शुरू में जो जीव धरती पर अवस्थित रहे उसे आदिम जीव कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है?
शैवाल को किस विभाग में रखा गया? शैवाल को प्लाटीन या पादप जगत में रखा गया। बैठिए। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों को विविधता को आयन को आसान बनाने के लिए विभिन्न भागों में भागा गया है। आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित हुए उन्हें आदिम जीव कहा जाता है। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया? मोनेरा का प्राकृतिक सूक्ष्म जीव जो जीव को प्राचीन जगत में किया गया है। ब्रायोफाइटा की एक विशेषता? ब्रायोफाइटा नम और छायादार स्थानों पर उगने वाले को हरे और छोटे होते हैं। बैठिए। आदिम जीव किसे कहेंगे? शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित करता है उसे आदिम जीव कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों का विभिन्नता अध्ययन करने के लिए विभिन्न समूहों में बांटा गया उसे जीवों का अध्ययन। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया? मोनेरा को प्लांटिक पादप सूक्ष्म के शुरू में प्राचीन जगत में अलग किया। संग पारीफेरा का 2 उदाहरण बताइए। साइकम और स्पंजीरा। बैठिए। आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव धरती पर अब हुए उसे आदिम जीव कहा जाता है। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों के विविधता के अन्य के आसान बनाने के लिए विभिन्न समूहों में बांटा गया है। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है? मोनेरा को बैठिए। आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित हुए थे उसे आदिम जीव कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों को विभिन्नताओं को आसान बनाने के लिए जीवों की वर्गीकरण जरूरी है। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया? मोनेरा को प्राकृतिक सूक्ष्म आधार पर अलग किया गया है। बैठिए। याद किए? बताइए। आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव धरती पर रहता है उसे आदिम जीव कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों का विधाता को आदिम जीव किसे कहते हैं? धरती पर जो जीव अवतरित हुए हो उन्हें आदिम जीव कहा जाता है। बैठो। आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित हुए उसे आदिम जीव कहा। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों के विभिन्न विभिन्नता को आसान बनाने के लिए उन्हें विभिन्न समूहों में बांटा गया है उसे विभिन्नता कहा है। बैठो। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित हुए हैं उन्हें आदिम जीव कहते हैं। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया? मोनेरा को प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों के रूप में प्राचीन जगत में रखा गया है। बैठो। शैवाल को किस विभाग में रखा गया? प्लांटी या पादप जगत में रखा है। ब्रायोफाइटा की एक विशेषता है? ब्रायोफाइटा नम और छायादार स्थानों पर उगने वाला छोटा और हरा पौधा है। संग पारीफेरा का 2 उदाहरण। साइकन और स्पंजिला। नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक एनेलिडा का नाम बताइए। केंचुआ। बैठो। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जब जीवों का वर्गीकरण विभिन्नता आदिम जीव किसे कहते हैं? जो किस बैठो। आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव धरती पर आवश्यक हुई उसे आदिम जीव कहा जाता है। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया? मोनेरा पर बैठो। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया? मोनेरा को प्राकृतिक सूक्ष्म प्राचीन जगत में रखा गया। शैवाल को किस विभाग में रखा गया? शैवाल को प्लांटी या पादप जगत में रखा गया। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों में विभिन्नता के समूह को अध्ययन
व्यवहार आसान बनाने के लिए उन्हें विभिन्न समूहों में बांटा गया है जिसे विविधता कहा है। बैठिए। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों का विभिन्नता आसान बनाने के लिए उसे विभिन्न समूहों में बांटा गया है, उसे विविधता कहा जाता है। आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित हुए उसे आदिम जीव कहते हैं। शैवाल को किस विभाग में रखा गया? शैवाल को प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म पादप जगह में रखा गया है। बैठे। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों के विभिन्नांतर अध्ययन को आसान बनाने के लिए। आदिम जीव किसे कहते हैं? शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित लिया उसे आदिम जीव कहा जाता है। मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया? मोनेरा को सूक्ष्म जीव बनाने के लिए। बैठे। विभव और विभवांतर की असमय मात्रा क्या है? विभव और विभवांतर का असमय जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस पथ से होकर आवेश का संचरण होता है विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषा? जब किसी विद्युत धारा की असमय मात्रा? विद्युत धारा का असमय मात्रक एम्पियर होता है। बैठे। विभव और विभवांतर की असमय मात्रा? विभव और विभवांतर का असमय मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस पथ से होकर विद्युत या आवेश का संचरण होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा? ये नहीं पता है। विद्युत धारा की असमय मात्रा? एम्पियर होता है। बैठिए। विभव और विभवांतर की असमय मात्रा क्या है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विद्युत धारा विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस परिपथ से होकर आवेश को संरक्षण होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा की असमय मात्रा? एम्पियर होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषा? नहीं है। बैठो। विभव और विभवांतर की असमय मात्रा क्या है? विभव और विभवांतर के असमय मात्रक भी है। भी माने वोल्ट। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ जिस पथ से होकर विद्युत का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा की असमय मात्रा? जूल होता है। बैठो। विभव और विभवांतर के असमय मात्रा क्या है? विभव और विभवांतर के असमय मात्रक जूल प्रति वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ जिस विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत धारा की असमय मात्रा क्या है? विद्युत धारा का असमय मात्रक एम्पी होता है। बैठो। विभव और विभवांतर का असमय मात्रा क्या है? विभवन और विभवांतर का असमय मात्रक प्रति जूल। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस पद से होकर आवेश संचारण करता है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत धारा की असमय मात्रा क्या है? विद्युत धारा के असमय मात्रक एम्पियर होता है। बैठो। विभव और विभवांतर के असमय मात्रा क्या है? विभव और विभवांतर के असमय मात्रक जूल प्रति वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जब किसी आवेश। विद्युत धारा के असमय मात्रा क्या है? विद्युत धारा के असमय मात्रक एम्पियर होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? 1.6 × 10⁻⁹ बैठो। तो आज हम लोग क्लास 10th और 9th के फिजिक्स और बायोलॉजी क्रमशः सब्जेक्ट से पूछताछ किया गया। बहुत सारे बॉयज हैं जो कि ऑब्सेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग को याद करने से और पढ़ाई से मतलब नहीं है। कोई सुनाने के लिए चीज़ दे दिया जाए, फांसी पर थोड़ी ना दे दिया जाएगा। नहीं सुनाइएगा तो फांसी पर थोड़ी ना लटकाया जाएगा। जब फंदा थोड़ी बनाया गया फांसी का। यानी पढ़ेंगे तो अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे तो अपने लिए। हमारा काम है बस क्वेश्चन आंसर लिखवा देना। और कहीं भी जाएंगे क्वेश्चन आंसर को नहीं लिखवाया तो लिखवा के तैयारी करा के आपके सुना जा रहा है ताकि याद रहे। जब आप ये भी नहीं करेंगे तो इससे सरल और सहज उपाय
कुछ भी नहीं है। आ रहा समझ में? क्योंकि हमें जब उड़ना है, मंजिल पाना है, तो हमें उड़ान भरना पड़ेगा ना जी। अपने पंखों पर विश्वास रखना होगा कि नहीं रखना होगा? ऐसे चिड़िया डाल पर बैठती है और डाल टूट जाए तो चिड़िया को किस पे विश्वास होता है कि हम गिर के मर जाएंगे? चिड़िया को विश्वास होता है कि हमारे पास पंख है, हम क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। उसी प्रकार से जब हमारे पास ज्ञान रहेगा और शासन कितना हो टाइट हो, कितना हो मतलब कि प्रशासन टाइट करके तो परीक्षा ले CCTV कैमरा लगा के, तो हमको उड़ना आता है ना जी। हमको याद है तो हम लोग क्या करेंगे? फटाक से लिख देंगे। और नहीं याद है, हमको उड़ना ही नहीं ढंग है, तो क्या करेंगे? चुपचाप मुँह ताकेंगे और फेल हो जाएंगे। ठीक है। और फेल होने के बाद से बॉयज का पासपोर्ट नहीं बन रहा है, मालूम है ना जी। जब तक 10वां नहीं पास करेंगे पासपोर्ट भी नहीं बनेगा और विदेश भी नहीं जाएंगे। और विदेश नहीं जाएंगे तो इंडिया के कमाई से एक घर का रूम जो होता है ना बढ़िया से नहीं बना सकते हैं। ठीक है। कितना महंगाई है, इसके अनुसार आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कम से कम मैट्रिक भी क्वालिफाई है। बहुत सारे बच्चों का पासपोर्ट अप्लाई किया था लो, लेकिन बट उन लोगों का मैट्रिक का मार्कशीट नहीं था। पहले 8वां पर भी और 5वां पर भी क्या हो जाता था? बन जाता था। अब कम से कम कर दिया है कि 10वां तक जो पढ़ेगा उसी का पासपोर्ट जो होगा वेरिफिकेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लड़कियां तो हालांकि ठीक है, कुछ ही ऐसी लड़कियां हैं जो डरती है सुनाने से और याद करने से और पढ़ने से। ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट में क्लास 10th का जो टेस्ट होगा, मंडे से टेस्ट है, तो उसमें आपको साइंस में जो क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का अलग अलग होगा। ठीक है। और तीनों में अलग अलग जो है पूरा मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सिर्फ क्लास 10 के लिए। जितना लेसन तक का पढ़ाई हो गया है, जो लिखवाया गया हो या न लिखवाया गया हो, उस पर विश्वास मत रखिए कि जो लिखवाया गया है सिर्फ उसी में से पूछा जाएगा। आपको वहाँ से भी पूछा जा सकता है जो आपको नहीं लिखवाया गया है। ठीक है। क्योंकि आपको बेसिकली अब तैयारी करना है ना जी। 10 वाले को, 9 वाले को वहीं पूछा जाएगा जो पढ़ाई हुआ है, जो लिखवाया गया है। ठीक है। लेकिन 10 वाले को पूरा मिक्स करके पूछा जाएगा, क्योंकि अब आप लोग मॉडल सीट अगला महीना में, सब अक्टूबर शुरू हो गया ना जी, नवंबर से आपका सीट चालू हो जाएगा। तो 1 महीना का समय है, 1 महीना में हम लोग बुक वुक सब निपटा लेंगे। ठीक है। तो उसके बाद से क्रॉस में एंट्री करेंगे तो उसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपका ये जो टेस्ट होगा इसमें से भी आपको जहाँ 4 लेसन 3 लेसन जहाँ तक अभी पढ़ाई होगा वहाँ तक से प्रश्न आपको आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 10 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आ रहा समझ में? 20 ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव रहेगा। कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात, क्लास 10th वाले ये भी सुन लेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव का 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन था वो भी हट